अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। कल से छठ पूजा शुरू हो रही है। छठ महापर्व पर क्या करें क्या ना करें। क्या है छठ पूजा की विधि। कहते हैं जिसने छठ पूजा की उसके घर में कभी कमी नहीं रहती। घर में सुख समृद्धि के लिए अचूक छठ पूजा। कैसे मिले छठ पूजा का आशीर्वाद। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 एकवीवं शिवार्पणम्। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हम लेकर उपस्थित हैं आपके लिए आपकी खास पेशकश, आपकी किस्मत। आज शनिवार का दिन है। कैसा रहने वाला है आज का दिन, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये सब जानेंगे। हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही इनसे जानेंगे कल से, जैसे कि आपको मालूम है, शुरू होने वाली है छठ पूजा। इसके बारे में जानेंगे छठ पूजा की क्या है सही विधि और कैसे करें छठी मैया की आराधना, उनकी पूजा। साथ ही कैसे आए घर में सुख और समृद्धि, ये सब जानेंगे 7:02 पर। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग क्या कहता है ये जान लेते हैं। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068 मास है, कार्तिक आज की तिथि है, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शनिवार का दिन है। नक्षत्र है अनुराधा, योग है सौभाग्य और करण है गर। सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। कल से छठ पूजा शुरू हो रही है। छठ महापर्व पर क्या करें क्या ना करें। क्या है छठ पूजा की विधि। कहते हैं जिसने छठ पूजा की उसके घर में कभी कमी नहीं रहती। घर में सुख समृद्धि के लिए अचूक छठ पूजा। कैसे मिले छठ पूजा का आशीर्वाद। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं। बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 एकवीवं शिवार्पणम्। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, कल से छठ का महापर्व है। पंडित जी से इसी त्योहार के बारे में, इसी पर्व के बारे में हम जान रहे हैं। पंडित जी, 2-4 सवाल इकट्ठे पूछ लेता हूँ, जैसे जैसे आपको वक्त मिलता जाएगा राशियों के सफर के दौरान भी आप जवाब देते दीजिएगा। पहला सवाल तो ये है कि छठ मैया का जो संबंध है वो किनसे है और इनका लाभ किस तरह से मिलता है अगर आराधना करते हैं। पानी में खड़े होकर हमने देखा है महिलाओं को काफी घंटों तक वो खड़ी रहती हैं और जी आराधना की जाती है, और ये परिवार का कई हर सदस्य कर सकता है। और साथ ही साथ ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सिर्फ बिहार की अगर हम बात करें, वहां ये त्योहार ज्यादा मनाया जाता है। मुंबई में हम सुनते हैं, बहुत चर्चा है कि वहां पर भी होता है इस तरह का त्योहार, हम देख रहे हैं। लेकिन यहीं तक क्यों सीमित रह गया, ये तमाम सवाल है। जी देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि ये त्योहार समर्पित किसको है। सूर्य देव को समर्पित त्योहार है। और जो इस त्योहार में, इस पर्व में जो छठी मैया का जो एक संदर्भ आता है, बार बार नाम आता है, आपने भजन में भी सुना। छठी मैया को हमारे यहाँ शास्त्रों में सूर्य देव की बहन बताया गया है। और सूर्य देव की आराधना इसलिए करते हैं, उनके बहन की आराधना इसलिए करते हैं कि हमको सूर्य देव की कृपा मिल सके। सूर्य हमारे ज्योतिष शास्त्र में, संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र ऐसा प्रत्यक्ष ग्रह है जिससे ही हमारा जीवन संचालित और संचारित होता है। सूर्य देव को हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में मान, सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि और पुत्र प्रदायक बताया गया है। तो आपके जीवन में हर चीज को परिपूर्ण करने के लिए
सूर्यदेव की आराधना की जाती है। दिवाली के ठीक 6 दिन बाद मनाए जाने वाले छठ महापर्व को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत बताया गया, ऐसा विधान है हमारे शास्त्रों में। अथर्ववेद में भी इसका बहुत ज्यादा इस पर्व का उल्लेख मिलता है। ये एक ऐसी पूजा विधान है जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा मानव की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है और इसको करने वाली जो स्त्रियां होती हैं धन धान्य पति पुत्र और सुख समृद्धि को परिपूर्ण करती हैं। ऐसा नहीं, जैसे पंकज जी ने भी कहा कि परिवार का हर व्यक्ति इस पर्व को कर सकता है, इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि परिवार की महिला ही करेगी। छठ पूजा के इतिहास की अगर दृष्टि डालें, जैसे इन्होंने पूछा कि सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, तो ऐसा हमारे शास्त्रों में संदर्भ मिलता है कि महाभारत काल में सबसे पहले माता कुंती द्वारा सूर्य की आराधना व कर्ण के जन्म के समय से इसको माना जाता है कि ये प्रयोग में है। उसके बाद माता कुंती ने अपने बच्चों के साथ अर्थात 5 पांडवों के साथ इस व्रत को किया था और इसके पूजा आराधना को किया था, जिसके बाद उन्होंने विजय प्राप्त की थी कौरवों पे। इनको सूर्यदेव को साक्षी मान करके सारी आराधना की जाती है। आप जो भी तपस्या और साधना करते हैं आप उनको धन्यवाद देते हैं। गंगा यमुना जो भी पवित्र नदी तालाब सरोवर कुंड हो वहां पे ये आराधना की जाती है। अब पंकज जी का एक प्रश्न और आता है कि जल में ही खड़े होकर के इतनी देर क्यों करते हैं। देखिए, जो जलाशय होता है पंकज जी, वो एक ऐसा स्थान होता है जहां पे सूर्य की रश्मियां, आपने देखा होगा कि सूर्योदय काल में जल देते हैं, वो एक ऐसा स्थान होता है जहां सूर्य की रश्मियां, सूर्य की जो शुभ ऊर्जा है सबसे ज्यादा समय तक होती है। तो यहाँ पे खड़े होकर के आराधना करना, आप अपने अंदर सूर्य की जो शुद्ध ऊर्जा है उसको आप अवशोषित करते हैं। और जहां तक बात है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार ये मेरा सवाल था पंडित जी, जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि यहीं पर क्यों इस त्योहार को ज्यादा मनाया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि इसकी शुरुआत, इसकी मान्यता वहां से शुरू हुई है। इस व्रत का जो कह सकते हैं उद्गम जहां से हुआ, जिससे शुरुआत हुई, ये है उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान। लेकिन आज जहां भी उत्तर प्रदेश और बिहार प्रांत के लोग रहने वाले हैं, हर जगह मनाया जाता है। आप यहाँ दिल्ली में देख सकते हैं, आप मुंबई में देख सकते हैं, कितने बड़े उसमें मनाते हैं। यह व्रत बहुत ही नियम और निष्ठा से किया जाता है। इसमें 3 दिन के कठोर उपवास का विधान बताया गया है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है। षष्ठी को निर्जला रह करके आपको ये व्रत करना पड़ता है। षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य को जल देना, विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ देना, ये बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। प्रातःकाल नदी या तालाब पर जाकर के स्नान कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होता है। सूर्य षष्ठी के अवसर पर संध्याकालीन समय में सूर्य देव की मिट्टी की प्रतिमा बना करके षष्ठी देवी का आवाहन किया जाता है। षष्ठी देवी की प्रतिमा बनाते हैं और फिर उसके बाद उनको पूजा अर्चन करके विसर्जन करते हैं और उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, जो अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ होता है। ऐसा कर लेने से जब आप कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक इस पर्व को करता है तो भगवान सूर्य की शक्ति आपको मिलती है। आपके जीवन में हर प्रकार की संपन्नता आती है। परिवार में जो भी आपकी कमी हो, जिस भी लालसा के साथ आप कर रहे हो, वंश वृद्धि ना हो रही हो, आपके मान सम्मान पे कोई आंच आ रही हो, प्रतिष्ठा पे आंच आ रही हो, आपको परिवार का पूरा सुख मिलता है इस व्रत को करने से। तो चलिए, कल से छठ पर्व जो है महापर्व है और किस तरह से पूजा की जाए और माँ जो छठ देवी माँ है उनकी किस तरह से आराधना की जाए, ये पंडित जी ने हमें बताया है। अब बात करते हैं सबसे पहली राशि की, मेष राशि की। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए नियोजित रूप से काम करने से व्यावसायिक योजना सफल होने वाली है। तो आपको बहुत ही प्लान तरीके से काम करना पड़ेगा। आज करना यह है कि किसी रोगी व्यक्ति की सेवा करें और उसको वस्त्र का दान करें, सर्वोत्तम लाभ ले सकते हैं। वहीं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य के साथ मनोरंजन के अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको वाणी पर संयम रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कोई बड़ा अनुबंध बहुत दबाव में आकर के न करें। वहीं मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान दें। नेत्र विकार की संभावना बनती है। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और पंडित जी, इस पर्व की अगर हम बात करें, जो छठ का पर्व है वो 3 दिन तक मनाया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 3 दिन तक मनाया जाने वाला पर्व है। छठ का ये जो पर्व है 3 दिन तक चलता है। इस छठ से 2 दिन पहले चतुर्थी के दिन से शुरुआत हो जाती है, जिसमें 2 दिन तक व्रत रखा जाता है। इस पर्व की विशेषता है कि इस पर्व को कोई भी घर का सदस्य इस पर्व को कर सकता है। विशेषकर जो भी पुरुष सदस्य होते हैं, जो घर की महिलाएं जो इस व्रत को कर रही होती हैं, उनको पूरी तरीके से सहयोग करते हैं और किसी भी धार्मिक स्थान में ना जाकर के अपने घर के पूजा स्थान को ही बहुत ही शुद्ध रूप से बनाना, उसको प्राकृतिक जल की जल राशि के आसपास इस पर्व को करने का विधान बताया गया है। ऐसा जो भी व्यक्ति करता है उसको पूरा लाभ मिलता है। और ये जो इसकी तैयारियां हैं, जैसे मैंने बताया, घर के सारे पुरुष सदस्य उसमें सहयोग करते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा इस
पर्व में ध्यान ये रखना है कि आप बहुत स्वच्छ रहें, नहा धो करके आप इस पर्व की शुरुआत कर सकते हैं। घर के सभी सदस्य देवकरी, जिसको पूजा स्थान कहते हैं, जहां पर इस पर्व को किया जाता है घर के मंदिर में, वहां पे आप जा सकते हैं, प्रवेश करते हैं। और जो पहला दिन होगा, जो कल का दिन होगा, वो नहाए खाए की पूजा और उस चढ़ावे के साथ शुरू होता है, जिसके सामान की तैयारी बहुत अनिवार्य होती है, वो कर लेनी चाहिए। फल फूल, केला, पूरी, गौर चढ़ाते हैं उनको। खासतौर पर आटे और गुड़ से बना पकवान, जो ठेकुआ जिसे कहते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध होता है। नारियल, मूली, सुथनी, अखरोट, बादाम, नारियल, इस पर चढ़ाने के लिए लाल रंग का कपड़ा, ये सारी चीजें लेकर के एक बड़ा घड़ा रखते हैं, जिस पर 12 दीपक लगे होते हैं। गन्ने के 12 पेड़ की आवश्यकता होती है, जिसको लगा करके मंडप बनाते हैं, जहां पे ये पूजा करती हैं। महिलाएं अपने घर की पूजा स्थान को शुद्ध कर लेती हैं। वहां पे चावल और लौकी और चने की दाल से जो भोजन बनाती हैं, वह भोजन खा करके, उसको ग्रहण करके ही इस व्रत की शुरुआत होती है। तब आपके इस व्रत की शुरुआत शुरू हो जाती है। तो चलिए, 3 दिन तक छठ का जो महापर्व है वो किस तरह से मनाया जाता है, पूजा की विधि क्या है, ये सब पंडित जी ने इतनी उपयोगी बातें आपको बताई हैं। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि व खर्च संभव है। हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को परेशान न करें। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान के जिद्दी स्वभाव से आज संतान के भविष्य की चिंता हो सकती है। आज आपको करना यह है कि गाय को सरसों का तेल लगा करके 2 रोटी देंगे गुड़ के साथ, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता का अनुभव कर सकते हैं। जरूरतमंद को मीठा और नमकीन भोजन कराइए तो सर्वोत्तम लाभ मिलेगा आपको आज की दिनचर्या का। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए सुखद यात्रा, सुरुचिपूर्ण भोजन करने का अवसर प्राप्त होने वाला है। आज आपको क्रोध करने से बचना है। चलिए, अब धीरे धीरे करते करते हम 8वीं राशि पर आ गए हैं, वो है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आयात निर्यात करने वाले व्यापारी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आज आपको लाभ लेने के लिए करना यह है कि कुमारी पूजन करिए, आपको सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। बिना स्नान किए भोजन न करें और आज के दिन तिलक धारण अवश्य करें। तो चलिए, छठ पर्व के बारे में पंडित जी ने इतनी उपयोगी बातें बताई हैं और साथ ही साथ 8 राशियों के बारे में अब तक हमें बता चुके हैं। अगली जो 4 राशियां हैं, यानी 12 राशियों में से जो 4 राशियां बची हैं, उनके बारे में जानेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना हमारी मजबूरी, फौरन हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं आप आपकी किस्मत। पंडित वैभवनाथ शर्मा अब तक हमें 8 राशियों के बारे में बता चुके हैं और कल से चूंकि छठ का महापर्व शुरू होने जा रहा है, 3 दिन का ये महापर्व होता है, उस पर आप किस तरह से छठ मैया का जो है वो उनकी प्रार्थना करें, आराधना करें, पूजा की विधि क्या है, ये सब बता चुके हैं पंडित जी। अब बाकी 4 बच्ची जो राशि है उनमें सबसे पहले धनु राशि। जी, धनु राशि वाले जातक लोग, कोई प्रिय व्यक्ति, वस्तु जो आपसे बिछड़ गई हो, आज आप उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए इस महीने में बहुत शुभ हो सकता है। आपको करना यह है कि हल्दी की एक खड़ी गांठ लें, अपने आसपास के किसी जलाशय में उसको विसर्जित कर दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रिय व्यक्ति, पुराने मित्र के साथ सुखद पलों का आनंद ले सकते हैं। आज का समय अपने इष्ट मित्र के साथ, क्योंकि छुट्टी का दिन है, शनिवार का दिन है, तो एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। पशु पक्षी को चारा देना, गौ माता की सेवा करना, उनको चारा देना आपको बहुत शुभ होगा आज। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के साथ मनोरंजन हेतु कहीं आप जा सकते हैं, जिसमें कुछ ज्यादा व्यय भी हो सकता है, तो जितना अनिवार्य है उतना खर्च करें। भगवान श्री गणेश की आराधना करें तो आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। वहीं अब चर्चा कर लेते हैं अंतिम राशि, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए। जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होने वाला है। व्यस्तता के बाद भी आज आप परिवार को समय दे सकते हैं। आज के दिन में आपके लिए बहुत चमत्कारी उपाय, दिन के पूरे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, जब भी आप स्नान करें थोड़ा सा फिटकरी अपने स्नान के जल में डाल करके स्नान करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। समस्त 12 राशियों के बारे में हमने पंडित वैभवनाथ शर्मा जी से जान लिया है। अब ईमेल हम आपको दे दें अपना, kismet@network18online.com। अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म का समय और अपना जन्म का स्थान, यानी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 बातें लिखकर फ्यूचर से रिलेटेड, अपने भविष्य से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आप पंडित जी से करना चाहें तो उसके पंडित जी आपको जवाब देंगे। तो ये ईमेल आपने नोट कर लिया होगा। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हो छठी मैया। यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।